अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं आपके साथ फुल्कियों की रेसिपी शेयर करूंगी। यही नहीं बल्कि दही फुल्की भी तैयार करेंगे। फुल्कियां बनाना भी किसी गेम से कम नहीं लगता, बहुत ही मज़ा आता है ये बनाने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो यहाँ मैंने लिया है 2 कप बेसन और 1 कप मैदा, और इसमें ऐड कर दिया है मैंने 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है, और आधी चाय की चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया है, और इसके बाद मैंने आधी चाय की चम्मच ही इसमें मैंने अजवाइन ऐड कर दी है। अब इन ड्राई चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना इसको मैंने अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। पानी ऐड करने की कोई मेजरमेंट नहीं है, बस इसकी आपने बेसन की कंसिस्टेंसी आपने देखनी है, चेक करनी है, उसके हिसाब से आपने इसमें पानी की एडजस्टमेंट कर देनी है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये कितना ज़्यादा थिक है, लेकिन हमने इतना थिक नहीं रखना, मैंने इसमें मज़ीद पानी ऐड करना है। और मिक्स करते हुए ये देखें कितना प्लेन होना स्टार्ट हो गया। और अब मैंने इसमें एक और एडिशन करना है, मैंने इसमें ज़रदा रंग ऐड करना है। 2 चुटकी मैंने ज़रदा रंग ऐड कर दिया है, इसमें इसका कलर बहुत अच्छा लगता है और आपने ये मस्ट ऐड करना है, फिर ही फुल्कियों का कलर बहुत अच्छा आएगा। और अब मैंने इसमें तकरीबन आधी चाय की चम्मच ही मैंने इसमें मीठा सोडा की ऐड कर दी है, और मैंने इसकी मज़ीद मिक्सिंग करनी है। इसका बहुत प्लेन सा बैटर आपने रेडी करना है, और अब मैंने इसको रेस्ट देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट का। 10 से 15 मिनट हमारे कंप्लीट होते हैं। अब इसकी लुक मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, ये काफ़ी हद तक फ्लफ़ी सा हो गया है। ये मैं इसमें चम्मच चला रही हूँ, देखें ज़रा कितना फ्लफ़ी सा शाइनी सा फील हो रहा है, और ये बैटर कितना स्मूथ लग रहा है। और इसकी लुक बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए, रिबन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये मैं आपको चेक करवा रही हूँ। अगर आपको वैसे नहीं पता लग रहा तो आप ये देखें, मैंने इस तरह से किया है फिंगर को, और यहाँ से बैटर एक दूसरे के साथ नहीं मिल रहा, मतलब ठहरा हुआ है, इतना होना चाहिए। इस तरह आपने जाली वाला कोई चम्मच ले लेना है, आप छोटा राइस वाला ले सकते हैं, बड़ा ले सकते हैं, और उसके ऊपर ये बैटर ऐड करना है, और हाथ के साथ या किसी चम्मच के साथ इसको प्रेस करना है, और नीचे बूंदियाँ फुल्कियाँ हमारी रेडी होना स्टार्ट हो जाएंगी। और यहाँ पे ऑयल की आपने मीडियम फ्लेम रखनी है, ठीक है। मीडियम फ्लेम करने के बाद जैसे ही बूंदियाँ इसमें ऐड होंगी, फ्लेम थोड़ी सी और स्लो कर देनी है, और तकरीबन 2 से 3 मिनट इनको पकने देना है। और अब मैं सेकंड टाइम दोबारा से करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखें बूंदियाँ कितनी अच्छी तैयार हो रही हैं, और जितना आपने ज़ोर से प्रेस करेंगे ना, बूंदियाँ उतनी ही अच्छी तैयार होंगी। ये देखिए माशाल्लाह से इसकी लुक कितनी अच्छी आ रही है, और इसको हमने इसी तरह 2 से 3 मिनट तक ना हमने इसे पकने देना है, ताकि अंदर तक अच्छी तरह से ना बूंदियाँ पक जाएं, वरना नरम पड़ जाएंगी अगर हमने इसे बड़ी जल्दी निकाल लिया। और ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि देखें कितनी अच्छी लुक किसकी आ रही है। और इसी तरह मैंने इस अपनी सारी बूंदियाँ रेडी कर ली थी इस जाली के चम्मच से। अब ये केचप वाली बोतल तो हर घर में होती है ना, तकरीबन सबके घरों में होती है, और इसमें अब आपने अच्छी तरह इसको वॉश करने के बाद बैटर ऐड करना है, और उसकी मदद से भी हम फुल्कियाँ बड़ी अच्छी तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पे इसकी मदद से जो फुल्कियाँ रेडी होती हैं ना, वो थोड़ी सी ना मोटी वाली होती हैं और फ्लफ़ी सी होती हैं। इससे भी ऐसे ही है, जितनी ज़ोर से आप प्रेस करेंगे ना, उतने ही मोटी वाली फुल्की आपकी रेडी होगी। जितना आप लाइटली इसको प्रेस करेंगे तो उतनी लंबी भी और ज़्यादा अच्छी वाली होगी। बोतल से भी फुल्कियाँ बनाने का अपना ही मज़ा है, और बस आपने ये ख्याल रखना है कि फुल्कियों के ऊपर आपने बैटर नहीं डालना, आपने बस साइड पे ऑयल के ऊपर ही आपने बैटर ऐड करना है। इस तरह से आपकी फुल्कियाँ एक दूसरे के ऊपर चिपकेंगी नहीं। इसका भी सेम प्रोसेस है, इसी तरह ही आपने इसको फ्राई करना है, और 2 से 3 मिनट तो आपने मुसलसल इसको देने हैं फ्राई को। और ऐड करने के बाद आपने अपनी फ्लेम को स्लो कर देना है, ताकि हमारी फुल्कियाँ अंदर से कच्ची ना रहें। अब यहाँ माशाल्लाह से मैंने अपनी सारी फुल्कियाँ रेडी कर ली हैं। ये अंदर से भी बहुत अच्छी तरह से पकी हुई है और बहुत क्रंची तैयार हुई हैं। अब यहाँ पे जो मैंने बारीक फुल्कियाँ रेडी की थी, और मैंने बोतल के साथ रेडी की थी, दोनों को मिक्स मैं ना इसको डिप कर रही थी पानी में।
फुल्कियों को पानी में भिगोकर 10 से 15 मिनट मैं रखूँगी क्योंकि ये फ्रेशली हैं। और यहाँ मैंने दही में मैंने नमक और थोड़ी सी मैंने रेड चिली और थोड़ा सा मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया है। और अब मैं इसमें चाट मसाला भी ऐड करूँगी जो कि मैंने ही तैयार किया था। चाट मसाला भी बहुत ही अच्छा तैयार हुआ था। आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखी तो। और यहाँ पे मैं प्याज और टमाटर और एक हरी मिर्च और धनिया, पुदीना मेरे पास ख़त्म हो गया था तो मैंने पुदीना इसमें ऐड नहीं किया, तो मैंने बस यही चीज़ें ऐड कर दी। अब यहाँ पे फुल्कियों को भी तकरीबन 10-12 मिनट तो हो चुके थे। अब मैं इसको निचोड़ के मैं इसी दही में ऐड कर दूँगी। फुल्कियाँ भी बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छी तैयार हुई थी। और अब मैं इसको दही में मिक्सिंग कर दूंगी इसकी। और इसके बाद मैं इसके ऊपर मैं इमली की चटनी जो मैंने तैयार की थी वो इस पे ऐड कर दूंगी। और ये इमली की चटनी बग़ैर पकाए मैंने तैयार की थी। इसकी भी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। और इसके ऊपर मैंने धनिया ऐड कर दिया और थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ी सी मैंने रेड चिली ऐड कर दी, इसलिए ऐड की कि खूबसूरती बढ़ जाए। और ये हमारी दही फुल्की भी रेडी हो चुकी है और बहुत ही मज़े की, बहुत ही डिलीशियस रेडी हुई है। आप भी इस तरह ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये थी जी मेरी आज की रेसिपी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।